अस्सलामुअलैकुम माय डियर वन क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 1 चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री का पेज नंबर 135। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 135 पर हमारे पास है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो क्या है? इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ एंड आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ देखें एक बस बनी हुई है और इसमें स्टूडेंट्स अभी बस के अंदर बैठे हुए हैं। इनसाइड का क्या मतलब है? अंदर की तरफ। यहाँ अगर स्टूडेंट्स बस के अंदर बैठे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स बस की इनसाइड पे हैं। अब अगर स्टूडेंट्स बस से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर देखें दूसरी पिक्चर में स्टूडेंट्स जो हैं वो बस से बाहर हैं, तो हम क्या कहेंगे? अब स्टूडेंट्स आउटसाइड पे हैं, यानी बाहर की तरफ हैं। द किड्स आर इनसाइड द बस, द किड्स आर आउटसाइड द बस। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, वो है कलर द वॉल्स डेट आर इनसाइड द बॉक्स रेड। यानी वो उन बॉल्स में रेड कलर करें जो बॉक्स के अंदर हैं, यानी इनसाइड हैं। तो हमें पता है कि ये वाली बॉल्स अभी क्या है? बॉक्स के इनसाइड, तो हम इनमें क्या कर लेंगे? रेड कलर कर लेंगे। एंड द बॉल्स डेट आर आउटसाइड द बॉक्स इन ग्रीन। और जो बॉल्स बॉक्स के आउटसाइड हैं, जैसे कि ये, तो इनमें ग्रीन कलर करें, तो हम इनमें ग्रीन कलर कर लेंगे। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आप सब बच्चों ने इस पेज का होमवर्क कर लेना है और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर टू क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 2 चैप्टर नंबर 5 टाइम एंड द पेज नंबर 126। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 126 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? हाउ कैन वी फाइंड आउट अ पर्टिकुलर डे। हम डेट और डे कैलेंडर की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास रजब का एक मंथ गिवन है, हमने इसको देखते हुए इन फिलिंग ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले फिलिंग ब्लैंक देखते हैं। द मंथ ऑफ रजब हैज़ डैश डेज। कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें कि रजब के मंथ में कितने डेज हैं। यहाँ पर कितने हैं? 29, तो यहाँ 29 राइट कर दें। द मंथ ऑफ रजब हैज़ डैश फ्राइडेज एंड डैश मंडेज। रजब के मंथ में कितने फ्राइडे हैं और कितने मंडेज हैं? तो फ्राइडे वाले कॉलम में चल के हम फ्राइडे काउंट करते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर 4 फ्राइडेज हैं एंड 4 ही हमारे पास क्या है? मंडेज। द डे ऑफ फर्स्ट रजब इज़। फर्स्ट रजब को हमारे पास कौन सा डे है? यहाँ पर वेडनेसडे, तो हम यहाँ वेडनेसडे राइट कर लेंगे। द डेट फॉर द फोर्थ फ्राइडे इज़। फोर्थ फ्राइडे को हमारे पास कौन सी डेट बन रही है? 24 राइट कर दें। द डेट फॉर द थर्ड वेडनेसडे इज़। थर्ड वेडनेसडे को हमारे पास कौन सी डेट है? यहाँ पर 15, यहाँ 15 राइट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है ऑन विच मंथ ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड। बताइए कि ईद उल अज़हा कौन से महीने में मनाई जाती है? 10 जिलहज। डेट लिखना ज़रूरी नहीं है, आप बस मंथ लिख दें, जिलहज। ऑन विच मंथ शब बारात इज़ सेलिब्रेटेड। शब बारात कौन से महीने में मनाई जाती है? शबान। शबान राइट कर दें। ऑन विच मंथ ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड। ईद उल फितर कौन से मंथ में मनाई जाती है? शवाल। यहाँ शवाल राइट करेंगे। ऑन विच मंथ द मुस्लिम्स डू फास्ट। मुसलमान कौन से महीने में रोज़े रखते हैं? इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान। ऑन विच डेट इज़ शब कदर इज़ सेलिब्रेटेड। शब कदर कौन सी तारीख को मनाई जाती है? शब कदर आती है 27 ऑफ रमज़ान। रमज़ान की 27 डेट को हमारे पास शब कदर मनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप सब बच्चों ने इन क्वेश्चंस का होमवर्क कर लेना है अपनी बुक पर। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री एंड द पेज नंबर 125। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 125 पे हमारे पास है रिफ्लेक्टिव सिमिट्री। हमारे पास सिमिट्री लाइन कौन सी होती हैं? आए हम सबसे पहले लाइन ऑफ सिमिट्री को समझते हैं। द लाइन विच इज़ यूज टू हाफ द इमेज और ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सिमिट्री। लाइन ऑफ सिमिट्री एक ऐसी लाइन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए या हाफ करने के लिए यूज़ की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमिट्री। यहाँ पर देखें कुछ ऑब्जेक्ट्स को हाफ में डिवाइड किया गया, जिस तरह ये कैंडी, ये स्क्वायर, एम, यहाँ इमोजी है
और ये बैलून, इन सब में क्या ये जो हमें डॉटेड लाइन शो हो रही है ये क्या है? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टिक द इमेज विच हैज़ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। हमने उन इमेजेस को टिक करना है जिनमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री लाइन गिवन है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर, ये देखें, ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, तो हम इस पे टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास W है, ये इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट इसको भी टिक करें, ये भी टिक करें और इसको भी टिक करें। इसको हम टिक नहीं करेंगे बिकॉज ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप सब बच्चों ने इसका होमवर्क कर लेना है बुक पर। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फॉर क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 एंड द पेज नंबर 105। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 105 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने इनको कन्वर्ट करना है। जिस तरह से किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मिलीग्राम में, लीटर को मिलीलीटर में। तो आए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है 2.5 लीटर इंटू मिलीलीटर। लीटर से हमने मिलीलीटर में जाना है। हमें पता है स्टूडेंट्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अगर हमने लीटर से मिलीलीटर में जाना है तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2500 मिलीलीटर। नेक्स्ट हमने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 550 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने ग्राम इंटू मिलीग्राम जाना है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 35 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे? मिलीग्राम में। इस तरह से। नेक्स्ट लीटर इंटू मिलीलीटर। नेक्स्ट हमें लीटर से मिलीलीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे? जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने किया था, लीटर से मिलीलीटर में जाना तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। सेम इस तरह से यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे? मिलीलीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखें। इसमें हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यहाँ देखें, हमने इन दोनों को क्या करना है? प्लस। तो हम सेम इस तरह से, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन की थी, सेम इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस में भी करना है। फाइनल यूनिट्स ऊपर लिखने हैं, देन वैल्यूज़ लिखनी है उनके नीचे और उनको प्लस कर लेना है। ये भी एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें भी आपने प्लस कर लेना है इन सबको। लीटर, मिलीलीटर, 4, 125, 2, 225, देन प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं, उसमें भी हमने प्लस करना है। और पार्ट नंबर 4 हमारे पास पॉइंट्स वाला है, तो हमने पॉइंट्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि हमने इसको इस तरह की फॉर्म में लिख लेना है। फाइनल यूनिट है मीटर, हमने मीटर को ऊपर लिख लिया 16.56 और 12.2। 6 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा पॉइंट नीचे। 6 में 2 प्लस किए 8, 1 + 1 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 28.8 मीटर। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का होमवर्क कर लेना है अपनी नीट कॉपीज़ पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 5 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 5 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5-6। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ 16 रिबन्स आर रिक्वायर्ड,
टू रैप 8 गिफ्ट बॉक्सेस फॉर नीडी पीपल्स। अगर नीडी पीपल्स के लिए 8 गिफ्ट रैप करने में हमें 16 रिबन्स रिक्वायर्ड हैं, तो बताइए कि 20 गिफ्ट्स को रैप करने के लिए हमें कितने रिबन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, रिबन्स रिक्वायर्ड टू रैप 8 गिफ्ट 16, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है रिबन रिक्वायर्ड फॉर 20 गिफ्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो रिबन फाइंड कर लेंगे जो एक गिफ्ट को रैप करने के लिए यूज़ हुआ है। तो रिबन रैप फॉर 1 गिफ्ट 16 को हम 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास 2 कौन सी वैल्यू आ गई, रिबन रिक्वायर्ड फॉर 1 गिफ्ट, रैप 1 गिफ्ट। अब हमने फाइंड करना है रिबन्स रिक्वायर्ड फॉर 20 गिफ्ट्स। तो हम क्या करेंगे, 2 को 20 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ द प्राइस ऑफ 15 बॉटल्स ऑफ मिल्क इज़ ₹975। अगर 15 बॉटल्स ऑफ मिल्क की कीमत हमारे पास 975 है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 27 सच बॉटल्स ऑफ मिल्क। तो 27 सेम इसी तरह की 27 मिल्क की बॉटल्स की कीमत कितनी होगी। तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम। हमें गिवन क्या है, प्राइस ऑफ 15 बॉटल ऑफ मिल्क, वो उसकी वैल्यू है ₹975। प्राइस ऑफ 1 बॉटल सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए 975 को हम 15 पे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। अब देखें प्राइस ऑफ 27 बॉटल्स ऑफ मिल्क, क्या करेंगे, अपने आंसर को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हम कर चुके हैं। ये सेम उसी तरह से क्वेश्चंस होने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इस रिव्यू एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पर, नीट कॉपी पर नोट कर लेना है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय डियर 6th क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 6, पेज नंबर 121, एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सना इज़ सीनियर टू मोना बाय 18 ईयर्स। सना जो है वो मोना से 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 सालों बाद, सना विल बी ट्वाइस सना एज ओल्ड एज मोना। सना की एज क्या हो रही है, ट्वाइस, यानी 2 गुना ज़्यादा हो रही है। फाइंड मोनास प्रेजेंट एज, हमने इसमें मोना की एज फाइंड करनी है। देखें उन्होंने हमें सना की एज तो बता दी कि सना की एज भी इसमें हमें नहीं पता, बस हमें उन्होंने ये कहा है कि सना जो है वो मोना से 18 साल बड़ी है और 6 साल बाद उसकी उम्र ट्वाइस हो जाएगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, मोना की प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो मोना की प्रेजेंट एज है वो क्या है, x। हमने क्या कर लिया, लेट किया, मोना की एज है x और सना की एज है हमारे पास x + 18, क्योंकि सना मोना से 18 साल क्या है, बड़ी। तो जाहिर सी बात है अगर मोना की एज x है तो और सना मोना से 18 साल बड़ी है, तो हम इसमें 18 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर उन्होंने बोला है कि सना की एज क्या हो जाती है, ट्वाइस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की एज को इक्वल लिख लेंगे, x + 18, इस तरह से। ये क्या है, मोना की एज और ये क्या है, सना की एज। जिस तरह ये देखें, मोना एज x, सना एज x + 18। अब हम दोनों में क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। आफ्टर 6 ईयर की बात हो रही है तो हम दोनों में क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने बताई है कि हमारे पास जो है वो सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना। तो हम यहाँ पर मोना की एज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। मोना की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 6 को 2 से करेंगे तो 12। 2x + 12 = x + 18 में 6 प्लस करेंगे तो 24। 2x और ये x इधर प्लस का इस साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा। 2x - x = ये इधर 12 प्लस का उस साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, +24। x = 12, x = 12। x हमने क्या लेट किया था यहाँ पर,
मोना एज, मोना की एज को हमने क्या लेट किया था, एक्स, तो हम क्या लिख देंगे एक्स की जगह पे, एक्स इज द मोना एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स। नेक्स्ट सना एज, सना की एज हमें पता है कि मोना की एज से 18 साल ज़्यादा है, एज हमें सना की भी नहीं पता, तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेनी है। एक्स हमारे पास क्या है, 12 + 18 तो 30 ईयर्स। सना की एज भी आ गई हमारे पास और मोना की एज भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। रेहान बाय अ बुक और अ पेन, रेहान ने एक बुक और एक पेन खरीदा है एंड पेज ₹50 और ₹50 उसने पे किए हैं। फॉर बोथ द टेक्स्ट बुक कॉस्ट ₹8। इन दोनों चीज़ों के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं, ₹50। बुक की कॉस्ट क्या है, द बुक कॉस्ट ₹8, मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। जो बुक की कॉस्ट है वो 8 है और मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, और पेन की कॉस्ट से 2 टाइम्स ज़्यादा है। देन फाइंड कॉस्ट ऑफ बुक, हमने क्या करना है, बुक की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द पेन कॉस्ट, हमने पेन की कॉस्ट भी फाइंड करनी है और बुक की कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे, लेट पेन कॉस्ट, पेन की कॉस्ट क्या है हमारे पास, एक्स। अब बुक की कॉस्ट उन्होंने क्या बताई हमें कि पेन की कॉस्ट से 8 मोर है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉस्ट ऑफ पेन प्लस 8। कॉस्ट ऑफ पेन क्या है हमारे पास, हमने क्या लेट की है, एक्स, तो कॉस्ट ऑफ पेन की जगह हम एक्स को पुट कर देंगे, 2x + 8 हमारे पास बुक कॉस्ट को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब हमारे पास अब देखें, रेहान ने 2 चीज़ें परचेज की थी, एक पेन और एक बुक, तो हम दोनों की 8, ये हमारे पास पेन की कॉस्ट है, ये हमारे पास बुक की कॉस्ट है, और इसके लिए ₹50 पे किए हैं, तो हम इसको इक्वल रिजल्ट में लिख लेंगे। देन हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है सिंपल सी, हम इसको सोल्व कर लेंगे जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं। और यहाँ पर जब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम देखेंगे एक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स तो हमने पेन की कॉस्ट लेट की है, तो हमारे पास पेन की कॉस्ट आ जाएगी ₹40। देन हम पेन की कॉस्ट को बुक की कॉस्ट में पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास पेन की कॉस्ट भी आ चुकी है, बुक की कॉस्ट भी आ चुकी है। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर सोल्व कर लेना। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 7th क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 7 एंड द एक्सरसाइज नंबर 10B। एक्सरसाइज नंबर 10A इसे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी ख़त्म कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10B स्टार्ट। 10B का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमें इक्वेशंस गिवन थी, हमने बस सिंपली उनको सोल्व करके अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना था। लेकिन इन क्वेश्चंस में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस बनानी होंगी। देन इक्वेशंस को सोल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी वेरिएबल की या नंबर की, या जो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3 इज़ एडिड टू 7 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है 7 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स एक नंबर है, उसमें 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और उनका सम किसके इक्वल है, 31 के। फाइंड द नंबर, हमने क्या फाइंड करना है, नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। सपोज द नंबर, नंबर क्या हमने लेट कर लिया, एक्स। अब हमें गिवन क्या है, 7 टाइम्स अ नंबर, तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स ऑफ नंबर। जाहिर बात है अगर हमारे पास एक नंबर x है तो उसका 7 टाइम्स क्या होगा, 7x। 7 टाइम्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू 7x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने अपनी स्टेटमेंट बना लेनी है। स्टेटमेंट क्या थी, 7 टाइम्स एक नंबर है, उसमें 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और उन दोनों का सम किसके इक्वल है, 31 के। इस तरह से हमारे पास एक स्टेटमेंट बन जाएगी। देन हमने सिंपली इसको सोल्व कर लेना है। 3 इधर प्लस का इस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, 31 में से 3 माइनस करेंगे 28। 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 7 और 28 की कटिंग करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 4 हैंस। और एक्स हमने यहाँ पर क्या लेट किया था, सपोज द एक्स नंबर, तो हम एक्स को किसके इक्वल लिख लेंगे, हैंस नंबर। एक्स यहाँ हमारे पास क्या है, नंबर, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 4, जो कि उन्होंने स्टेटमेंट में हमें बोला था कि नंबर फाइंड करें।
नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द डिफरेंस मतलब माइनस। अगर हमारे पास इंक्रीज की बात हो जाए तो हमने प्लस करना है, अगर डिक्रीज की कहीं किसी स्टेटमेंट में बात हो जाए इसका मतलब माइनस करना है, अगर टोटल की बात हो जाए तो हमने प्लस करना है, और अगर डिफरेंस की बात हो जाए तो हमने माइनस करना है। यहाँ डिफरेंस की बात की है, द डिफरेंस बिटवीन 3/4। 3/4 मतलब 4 का 3 टाइम्स यानी 3/4 एंड 3/5 मतलब 3/5 ऑफ अ नंबर इज 9। एक नंबर है 3/4 एंड 3/5, उनका डिफरेंस किसके इक्वल है 9 के। तो हमारी स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी, सॉरी इक्वेशंस किस तरह से बनेगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर लेंगे, सपोज द नंबर, क्योंकि इसमें भी हमने क्या करना है, नंबर ही फाइंड करना है। सपोज करेंगे नंबर हमारे पास x है, कंडीशन क्या हमारे पास 3/4 ऑफ नंबर यानी 3/4, क्वार्टर्स का क्या मतलब होता है 4, 3/4 ऑफ नंबर 3/4x हो जाएगा, और 3/5 ऑफ नंबर होगा 3/5x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है वो किसके इक्वल था 9 के, तो हम इन दोनों को लिख लेंगे और इनको माइनस कर देंगे, इनका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 9 के इक्वल। देन इसका एलसीएम लेंगे, 4 5 ज़ा 20, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 20 180, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा हमारे पास। देन फिर यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, देन इनकी कटिंग हो जाएगी, हमारे पास x आ जाएगा, x की वैल्यू x यहाँ क्या हमने लेट किया हुआ था नंबर, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 6। नेक्स्ट इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ₹300 बिटवीन हिना एंड रीना। 300 को हिना और रीना के दरमियान डिवाइड करें, सो डैट रीना गेट्स ₹100 लेस। जो रीना है वो 100 लेस गेट करे देन 3 टाइम्स द अमाउंट, टोटल अमाउंट्स में से 3 टाइम्स, देन हिना गेट, बताएं कि हिना कितना हासिल करेगी। हम इसको ना इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तब हमें इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास हिना शेयर है, हिना को जितने शेयर किए हैं वो है x, और जो रीनास को शेयर किए हैं वो कंडीशन के मुताबिक टोटल नंबर का 3 टाइम्स 100 लेस है, 3 टाइम्स 100 लेस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x यानी 3 टाइम्स 100 लेस को लिखेंगे -100। टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास ₹300, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसको किसके इक्वल लिख लेंगे 300 के। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, सम ऑफ देयर शेयर्स इज इक्वल टू x + 3x - 100 इज इक्वल टू 300। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 100। यहाँ x हमने क्या लेट किया हुआ था, हिना शेयर, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं हेंस हिना शेयर इज इक्वल टू ₹100। अब रीना के शेयर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 टाइम्स यानी 3x 100 कम -100, 3x -100 में अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रीना के शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, 3x यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 100 -100, 300 -100 और 200 हमारे पास क्या आ जाएगी रीना के शेयर की वैल्यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप बच्चों ने इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर सोल्व कर लेना। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 9 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास है, वेरीफाई डैट इफ़ ए इज इक्वल टू, ए वाला मैट्रिक्स गिवन है हमें और बी वाला मैट्रिक्स भी गिवन है, देन हमने वेरीफाई क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है, इसको प्रूव करना है हमने। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास ये, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, ए का अब अगर हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि ट्रांसपोज होता है चेंजिंग नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। अगर हम किसी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो हमारे पास वो क्या आ जाता है ट्रांसपोज। इसको टी से डिनोट करते हैं इस तरह से,
तरह हमने इसको डिनोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने ए का ट्रांसपोज लिया है, तो ये जो फर्स्ट रो थी हमारे पास कॉलम में चेंज होके 1 2 0 1 इस तरह। अब अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। अब हम ए के ट्रांसपोज का यानी इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। 1 2 यहाँ पर कॉलम था, इसको रो में चेंज कर दिया। इस तरह 0 1 कॉलम था, इसको रो में चेंज कर दिया। तो ये देखें ये ए के इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी देखते हैं, उसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है और सेम इसी तरह से उन्होंने बोला है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल है, बी के। तो हमने इसको इस तरह से सोल्व कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई होगी। आप सब बच्चों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और इसके नोट्स बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।